100 kilonewton, point load of 100 kilonewton, and I for BC is 2I. I for BC is 2I. Okay. So the first is determination of degree of static indeterminacy, DOSI. Now, up till now, you are well versed with this word DOSI, right? बराबर है ना? आप लोगों को पता है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होता है. नाउ देखेंगे इसका DOSI क्या है. तो ओके, कितना है DOSI इसका? कैन समबडी आंसर व्हाट इज द DOSI ऑफ दिस? कोई बता सकता है इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होगा? व्हाट इज डिग्री ऑफ स्टैटिक 2 होगा। इनडिटरमिनेंसी? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्शंस. करेक्ट, नंबर 2। ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्शंस. So this is reaction 1, this is reaction 2, this is reaction 3, this is reaction 4, and this is reaction 5. 5 reactions है. So R is equal to 5. R is number of reactions. And number of equilibrium equations कितने अपने पास? Yes, please tell me. 3। 3. This is two-dimensional structure. So number of equilibrium equation is equal to 3. So DOSI broadly is 2. ब्रॉडली, क्योंकि हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होता R माइनस सी, लेकिन ये अपना बीम है और ओपन है, इसलिए DOSI इज इक्वल टू 2. तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी इज इक्वल टू 2. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. इज दिस स्टेप सिमिलर विद स्ट्रेन एनर्जी मेथड? ये स्ट्रेन एनर्जी से सिमिलर है कि नहीं है? बोलो बेटा. यस सर। यस, वेरी वेरी सिमिलर. आप लोग ये मेथड बोलोगे कि सर आप स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा तो नहीं रहे फिर से. ऐसा नहीं है. कहाँ डिफरेंस है मैं बताऊंगा आपको. नाउ सेकंड स्टेप. Second step, read the second step properly. Identifying the redundant reactions and removing the redundant reactions to obtain the statically determinate. That is called as free structure. The statically determinate structure is called as free structure and assign the coordinates to the removed redundants. Okay. ये दूसरा वाला स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे. पहला वाला स्टेटमेंट देखो मुझे. पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ो फिर से. Identify the extra reactions. Redundant means extra reactions. And removing them to obtain statically determinate structure. Is this step similar to strain energy method? यस सर। Very similar Yes, to sir. strain energy method है ना. और यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा अलग है. Assign the coordinates to the removed redundants. जो हमने रिएक्शन निकाले हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे. अब मेरे दोस्तों मुझे बताओ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन से रिएक्शन निकालूं मैंने? सेम रूल अप्लाइज. यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि एज फार एज पॉसिबल रिमूव दोज रिएक्शंस दैट विल मेक द स्ट्रक्चर कैंटिलीवर. अगर कैंटिलीवर बन सकता है, जबरदस्ती कैंटिलीवर नहीं बनाना है, लेकिन अगर कैंटिलीवर बन सकता है तो ऐसे रिएक्शन रिमूव करो जिससे स्ट्रक्चर कैंटिलीवर बनेगा. कौन से रिएक्शन रिमूव करना है मुझे? बी और सी पे जो ये रिएक्शन 4 वाला और 5 वाला जो रिएक्शन है वो रिमूव करना पड़ेगा ना. एवरीबडी एग्री विद दिस? Yes, Yes, I sir. cannot see your responses, my friends. Just please respond through by unmuting. Unmute करके आप बात कर सकते हो. तो मैंने अगर 4 वाला Yes, sir. रिएक्शन निकाला और 5 नंबर का रिएक्शन निकाला तो 3 ही रिएक्शन बचेंगे. इसका मतलब स्ट्रक्चर कैंटिलीवर हो जाएगा और स्टैटिकली डिटरमिनेट हो जाएगा. उसको फ्री स्ट्रक्चर बोलते हैं. राइट, एवरीबडी एग्री? सेम रूल एज दैट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड हैज टू बी अप्लाइड. सो मैंने क्या किया, ये 2 रिएक्शन निकाल दिए, VB और VC. ये 2 रिएक्शन निकाल लिए और मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दूंगा उनको. I will call this reaction as coordinate 1. I will call this reaction as coordinate 2. उनकी स्मृति में मैं ये 2 कोऑर्डिनेट डाल दूंगा, 1 and 2. I will call this reaction as coordinate 1. I will call this reaction as coordinate 2. Have you understood up to this step? Is there anyone who has not understood and want me to explain it? Third step जाने दो, यहाँ तक देखो. Third step मत पढ़ो. दिस इज वेरी सिमिलर टू स्ट्रेन एनर्जी मेथड. अभी तक का हम लोगों ने जो डिस्कशन किया स्ट्रेन एनर्जी मेथड जैसे ही है. ये स्ट्रक्चर है, अपने को एनालाइज करना है यूजिंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. यू आर लर्निंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस. फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस. आपको एमटेक अगर करना है आगे या स्ट्रक्चर में करियर करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड्स इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस. वेरी गुड मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस. So you are learning this method very similar to strain energy method. So what is the first step? Identify degree of static indeterminacy. So degree of static indeterminacy we have identified R minus E, number of reactions minus number of equilibrium equation. There are 5 reactions, so DOSI equal to 2. Then we have identified extra reactions. It is as far as possible we will try to make the structure cantilever by removing the extra reactions. So let us assume that reaction 4 is extra, reaction 5 is extra. So we have assumed that these two are extra reactions. उसको रिमूव कर दिया मैंने, लेकिन उनकी स्मृति में एक कोऑर्डिनेट वहां पे लगा दिया. I will call this as coordinate 1. I will call this as coordinate 2. Up to this step सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. यस सर। एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है किसी के मन में?
वेरी सिमिलर टू स्ट्रेन एनर्जी मेथड. नाउ लुक एट द थर्ड स्टेप. यहां से थोड़ा डिफरेंस शुरू हो जाता है. Selecting the section and writing the bending moment equation at these sections for the free structure, statically determinate structure. मैंने क्या यहाँ पे एक लगा दिया. I have just identified what I will do. I will just do कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ यहीं पे डाल दूंगा. I will name this as coordinate 1. I will name this as coordinate 1. Okay. I will name this as coordinate 1. I will name this as coordinate 1 and I will name this as coordinate 2, right? And now I will analyze statically determinate structure. Look at this. I removed this redundant. मैंने वहां पे 1 और 2 लगा दिए हैं and I will analyze now this. I will analyze this statically determinate structure. ये structure मुझे analyze करना है, which is a cantilever structure. Which is a cantilever structure. Now, my friends, all of you know how many sections will be there. How many sections will be there? Sir, three sections. Three sections. Everybody agree that there will be 3 sections, even though AB और BC दो ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पे लोड चेंज हो रहा है, बराबर है ना? तो मैं यहाँ पे पॉइंट डी लेना पड़ेगा मुझे, बराबर है ना? C और D के बीच में यहाँ पे लोड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट डी लेना पड़ेगा. D और B एक सेक्शन लेना पड़ेगा और B और A अनदर सेक्शन लेना पड़ेगा. Everybody agree with me? Everybody agree? Yes, sir. Agree? Okay. Yes, sir. और सेक्शंस हम लोग देखेंगे CD, DB, BA. यहाँ पे मैंने आपके लिए बना के रखा है पहले, so that टाइम इज नॉट वेस्टेड. CD, DB, BA. और इसका मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा. आज का जो प्रेजेंटेशन है वो डेफिनेटली शेयर कर दूंगा. लास्ट वाला जो प्रेजेंटेशन था दैट इज अप्लाइड टू फ्रेम्स, स्ट्रेन एनर्जी मेथड अप्लाइड टू फ्रेम्स, उसका एक और अच्छा लेक्चर लेंगे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके फ्रॉम माय साइड, बहुत अच्छी तरह से उसका डायग्राम वगैरह निकाल के अच्छा, क्योंकि ये पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है ना. इट इज अवेलेबल फॉर द होल वर्ल्ड और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स भी है, तो इट इज अवेलेबल फॉर होल वर्ल्ड. सो इसके लिए काम करते हैं, उसका अच्छा एक बना के फिर से एक बार वो लेक्चर, नॉट नेसेसरी कि वो अपलोड करूं मैं, लेकिन ये डेफिनेटली अपलोड कर लूंगा. तो फर्स्ट सेक्शन इज CB, origin is C, everybody agree. Next section is DB, origin is D because we are starting from the free end and going towards the fixed end. Starting from the free end, going towards the fixed end. And next section is BA, origin is B. Is there any doubt in selection of these origins? Origin में किसी को doubt है? Yes. Oh, sir. Very similar to our strain energy method. बराबर है ना? Very similar to strain energy method. Very similar to strain energy method. Now, what is the limit of CD section? 0 to 1. What is the limit of DB section? 0 to 3. Nothing 0 but to 3. 3. Right. And what is the limit of BA section? 0 to 3. 0 to 3. What is EI for CD? 2 EI. What is EI for DB? 2 EI. Material is generally same. मैंने ऐसा बीम या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा है जिसमें एक पार्ट उसका कंक्रीट का और दूसरा पार्ट स्टील का, या एक पार्ट वुड का दूसरा पार्ट कंक्रीट का, ऐसा नहीं देखा है. जनरली मटेरियल प्रॉपर्टीज सेम, सो E is generally same, so EI. And what is EI for BA? EI, right? Everybody agree? Now I need to write the M analysis. M analysis means due to applied loads. Due to applied loads, what is the bending moment at various sections due to applied load? What is the bending moment at various sections due to applied load? Now I will take my first section between this. My first section will be like this at a distance X. Everybody agree? C to D, my first section. Second section will be from D to B at a distance X. I will call this as X1, X1. I will call this as X2, X2. And I will call third section will be from B to A. And I will call this section as X3, X3. All these sections are at a distance X from their origin. Is this concept understood? ये वाला strain energy this concept है? Yes, my friends, have you understood this? Yes, Have you sir. understood it? Okay then. Okay. Now next I am going to write the bending moment equations. M equation due to applied load. So I am drawing the free body diagram of CD section. ये CD का free body diagram निकाला मैंने. C ये है मेरा section X1 at a distance X from C. So my friends, tell me what is the bending moment at this section? CD section में bending moment क्या है? बोलो. I'm going to write this value over here. Enter this value over here. क्या है? What is the bending moment? Bending moment is external balance moment either to the right or to the left of the section. इसमें कितना आएगा bending moment? Yes, can somebody tell me? सर C पे तो रिएक्शन ही नहीं है, कोई नहीं है. Yes sir. तो 0 आएगा.
जीरो आएगा, वेरी सिंपल, जीरो, बिकॉज राइट ऑफ द सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको कैंटिलीवर बनाते हैं। अगर उसको कैंटिलीवर नहीं बनाया, सिंपली सपोर्टेड भी बना सकते हैं, लेकिन इन दैट केस हर बार उसको रिएक्शन निकालने पड़ेंगे। इसमें वो कैंटिलीवर बना दिया मैंने x1, इसलिए देर इज नो बेंडिंग, नो लोड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x1, इसलिए बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। एवरीबडी एग्री? एवरीबडी एग्री व्हाई इट इज जीरो? Shall I explain it once again or there is no need to explain? Yes, बोलो शुभम। Got it, sir. Got it? Very Got it, good. sir. Excellent. 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 Okay. Pardon me if I am underestimating your power, but as I told you, I am teaching to the last person in the class. जिसको सबसे कम समझता है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं as a student I was the last person in the class in structural analysis, of course. I must admit that structural analysis में I was the last person who used to understand the concepts very late. इसलिए मुझे उन स्टूडेंट्स के बारे में सहानुभूति है जिसको सबसे लेट कंसेप्ट समझते हैं, इसलिए उनके लिए मैं रिपीट करता हूँ। Okay, pardon me if I am underestimating you by considering you equal to my level. Okay, no problem. But as a teacher's job, I will teach to the last person. Now, next, I am drawing the free body diagram of x2, x2. See, I am drawing the free body diagram of x2, x2. This is point C. This is D. This is D, and this is 100 kilonewton. Yes, I will need to erase it. D, this is 100 kilonewton. This D is 100 kilonewton, right? And now this is any section x2, x2. Any section x2, x2 at a distance x from this D. Everybody agree? So what is the bending moment at x2, x2? I'm going to write it over here. Bending moment minus 100x. minus 100 into x. minus 100 into x. बेटा माइनस क्यों लिया आपने? Sir, right of the section clockwise है इसलिए. Yes, right of the section. Very good. I am very happy. Yes, this is the sign convention. अगर इस तरह के सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. वी हैव अंडरस्टूड. सो राइट ऑफ द सेक्शन क्लॉकवाइज वे मोमेंट एक्ट करेगा 100 into x, ऐसे एक्ट करेगा. So it is minus 100x. So I am going to write the value minus 100x. Minus 100x is the value of bending moment in the section DB. Everybody agree with me? What I am writing, what Yes, is sir. M analysis? M analysis is bending moment in the section, in the free structure when under the applied loads. M analysis, I am writing M analysis, that is bending moments in the free structure, free structure means statically determinate structure under applied loads. Bending moment in the free structures under applied loads, that is M analysis. Now I am drawing the free body diagram. इसको हम लोग थोड़ा पोस्टपोन कर लेते हैं. Okay, इसको postpone कर लेते हैं. I am drawing the free body diagram, okay, of the third section. Third section का free body diagram मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे. I am drawing the free body diagram of the third section, that is BA. Look at this, BA. उसके राइट में कौन से फोर्सेस है? ये है 100 किलो न्यूटन एक्टिंग एट D. This is point C. This is point D. D पे कोई लोड नहीं है. And this is 40 किलो न्यूटन per meter. ये है लोड. And my section is over here x3 at a distance x from D. That is, I am analyzing the structure under the action of applied loads only. My friends, what is the distance between B and D? The distance between B and D is कितना है? 3 meter. And last distance is 1 meter. Right? This is the material 1 meter. Yes, my friend. Now tell me, what is the bending moment under this MX? Tell me what is the bending moment at x3, x3. Minus 100 minus 100 into x plus 3. into X plus 3. Correct. Everybody has understood. Minus 100 into x plus 3. बराबर है? Why minus? Because distance is x plus 3. 100 and distance is x plus 3 and it is acting clockwise to the right. ये 100 a beam को clockwise घुमाएगा. So minus 100 into x plus 3. And what about this 40 kilonewton? ये लोड का क्या आएगा? 14 minus minus 40 14 into x by x by 2. 40 into x by 2. Correct? 40 into x by 2. And it will also rotate this clockwise. Everybody agree?
ये Yes, 40 sir. इंटू Yes, एक्स sir. जो यहाँ पे एक्ट करेगा x/2 डिस्टेंस पे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, सो -40x² by 2, -40x² by 2. So I am writing this equation over here, that is -100 into x plus 3, right, -20x into x, -20x square. Everybody agree? Or I will write x square, -20x square. I will write -20 x square, -20x square, right? -20x. Everybody agree with this? Yes, Yes, please sir. let me know. Very simple, Yes, sir. very simple. है ना, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कहाँ चला गया, ये कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर और रब कर, ओके। Right? Everybody agree with these equations? What is M analysis? M analysis is analysis of the statically determinate structure, that is free structure, under the applied loads. M analysis is analysis of the statically determinate structure under the applied loads. हमने वो दो को रिमूव ही कर दिया पूरा, उनके स्मृति में नंबर लिख दिए 1 और 2 यहाँ पे, लेकिन 2 को रिमूव ही कर दिया और जो फ्री स्ट्रक्चर है उसको हमने एनालाइज कर लिया और उसको बोला कि M एनालिसिस, उसके बेंडिंग मोमेंट्स इक्वेशन निकाले। नाउ माय फ्रेंड्स, यू हैव टू कीप द सेम सेक्शंस, M, M1, M2 सब देखो, M1 भी एनालिसिस है, M2 भी एनालिसिस है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया व्हाट इज M एनालिसिस? Yes, I want to be sure for everyone. Yes, everyone, please. सबको Yes, sir. समझ, yes, Karthiki has answered something. So everyone is sure. Now what is M1 analysis? This is quite interesting. आपको ये मेथड इतना अच्छा लगेगा कि आप बोलेगे सर स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्यों पढ़ा है, ये मेथड तो उससे सिंपल है। What is M1 analysis? Remove again all the loads and write bending moment at the same sections, okay, when the unit load is applied at coordinate 1. This is also known as unit load method. Flexibility method is also known as unit load method, when unit load is applied at coordinate 1. मेरा coordinate 1 क्या है बेटा? मेरा coordinate 1 यहाँ पे, everybody agree? This is my coordinate 1, बराबर है ना? This is my coordinate 1. I will apply unit load at coordinate. This is the diagram. मेरा coordinate 1 क्या था? मैंने क्या इसको रिमूव कर दिया था ना, 1 और 2 को रिमूव कर दिया था। This is my VC was my coordinate 1. So I am applying unit load. Unit load means 1. उसको 1 किलो न्यूटन नहीं, 1 न्यूटन नहीं, उसको यूनिट ही नहीं है, भले वो यूनिट लोड बोलते हैं। यूनिट इज फॉर द वैल्यू, यूनिटी, यूनिट वैल्यू इज यूनिटी, वैल्यू इज 1, ओके। उसको किलो न्यूटन नहीं, कुछ नहीं करना है, और उसको फिर से हमको एनालाइज करना पड़ेगा। और द सेम सेक्शन CD, DB, BA। आप बोलोगे सर डी पे तो लोड चेंज नहीं हो रहा है अभी, है ना, लास्ट टाइम डी पे लोड चेंज हो रहा था इसलिए CD, DB, BA लिया, इस बार भी लेने पड़ेंगे क्या? यस, इस बार भी CD, DB और BA अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ओरिजिनल इसमें वैसे एज्यूम किया है, तो हम वो M1 के लिए और M2 के लिए चेंज नहीं कर सकते, भले उसमें लोड में चेंज हो या ना हो। इज दिस कंसेप्ट अंडरस्टूड? इज स्टेप 4 अंडरस्टूड? इज स्टेप 4 अंडरस्टूड? Yes, यस। sir. Yes, मैंने sir. पहले क्या Yes, sir. किया, पहले ये लोड निकाल लिए, जो एक्स्ट्रा रिएक्शन से निकाल लिए, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर किया और उसका M एनालिसिस किया, मींस उसका अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड्स उसमें बेंडिंग मोमेंट कितना आता है उसका इक्वेशन लिख दिया मैंने, x1, x1, x2, x2। और ये तीनों सेक्शन अभी लेने पड़ेंगे ये M1 एनालिसिस में भी, क्योंकि भले ही अभी 2 ही सेक्शन चल सकते हैं ना, एक ही सेक्शन चल सकता है, C और A के बीच में कोई लोड नहीं है, बराबर है। तो हमारा रूल क्या है, whenever there is a change of load और whenever there is a change of EI, ठीक है, B पे I चेंज हो रहा है तो 2 ही सेक्शन चल सकते हैं, CB के बीच में एक सेक्शन और BA के बीच में एक सेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो सेक्शन हमने इनिशियली एज्यूम किए हैं उसी के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। ये चीज सबको समझ में आ गई? यस, दिस इज समथिंग डिफरेंट sir. फ्रॉम स्ट्रेन एनर्जी मेथड। चलो फिर से Yes, sir. एनालाइज करते हैं। यूनिट लोड लगा दिया, नाउ द कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल। यूनिट लोड लगा दिया, calculations are very simple. I am again drawing the free body diagram of CD portion. This is unit load 1, उसका यूनिट नहीं होता कुछ, and this is x1, x1, section x1, x1 at a distance x from the portion C, right? So what is the bending moment in the portion? बताओ मुझे, what is the bending moment in the portion? X. 1 into x. ये पॉजिटिव होगा ना? Everybody agree? Positive. This is positive bending moment, sagging bending moment. Right of the section anti-clockwise, left of the section clockwise is positive bending moment. So M1 is, I am writing 1x.
जानबूझ के 1 लिख रहा हूं मैं, 1x. इट इज कॉल्ड एज यूनिट लोड मेथड बिकॉज वी अप्लाई यूनिट लोड्स ओवर. m is 1x. एवरीबॉडी एग्री विथ मी? 1x कैसे लिखा Yes, और sir. उसको पॉजिटिव क्यों Yes, लिखा? sir. नाउ माय सेकंड सेक्शन इज ओवर हियर, x2 बराबर है ना? x2 at a distance x from d बराबर है, and dc distance is 1 meter बराबर है ना? एवरीबॉडी Yes, एग्री? sir. माय सेकंड Yes, sir. सेक्शन इज x2 at a distance x from point d. ये मेरा पॉइंट d है और dc distance is 1 meter. Now tell me what is the bending moment in the section? 1 into 1 plus x. 1 into x plus 1 or 1 plus x. It is also positive because if I take the section over here, ये उसको anti-clockwise घुमाएगा, Anti-clockwise घुमाएगा. right hand side anti-clockwise. So I am writing M1 analysis 1 into x plus 1. Everybody agree 1 into x plus 1 कैसे हुआ? मेरा section x2 is at a distance x from d. देखो मेरा section x2 is at a distance x, उसी हिसाब से एनालाइज करना है मुझे. ये 1 मीटर है, यहाँ पे मैंने अगर यूनिट लोड लगा दिया, so 1 into x plus 1 is my bending moment in the section db. Everybody agree with me? Yes, sir. Is Yes, it sir. not simple? It's both simple method. Unit load method is simpler than straight energy method. Now pay attention. My third section is x3 at a distance. This is x3 at a distance x from b. बराबर है? और b से distance कितने हैं? b से distance कितने हैं? This total distance is 4 4. meter. बराबर है? 4. DC distance is 4 meter. So what is the bending moment in the section x3? बताओ मुझे. What is the bending moment in the section x3? Bending moment is load into perpendicular distance. 2x plus 4. Distance is x plus 4 and the load is 1, and again it is acting in Yes, an sir. anti-clockwise direction to the right. So my equation is 1 into x X plus plus 4. 4. Very simple. ये समझ में आ गया सबको? प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. ये समझ में आ गया? द शेडेड पोर्शन. हाँ बोलो. यस बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा बराबर. इसमें लोड वगैरह नहीं लेंगे क्या बोला? कौन सा? इसमें लोड नहीं लेंगे. यस, ये है ना, रिमूव ऑल द लोड्स, राइट? इसमें लोड नहीं Yes, लेंगे. रिमूव ऑल द लोड्स, ये इंपॉर्टेंट है. रिमूव ऑल द लोड्स एंड राइट द बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शंस इन फ्री स्ट्रक्चर व्हेन द यूनिट लोड इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट 1. कोऑर्डिनेट 1 पे, कोऑर्डिनेट 2 का भी कंसीडर नहीं करना है, कोऑर्डिनेट 1 पे ही कंसीडर करना है. देखो कोऑर्डिनेट 1 कौन सा है अपना? ये है कोऑर्डिनेट 1. यहाँ पे यूनिट लोड मींस लोड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 के साथ कोई यूनिट नहीं, किलो न्यूटन नहीं, कुछ भी नहीं, 1 लोड. और उसको फिर हम लोगों ने x1 x2 x3 पे लगा के उसका बेंडिंग मोमेंट लिया. यू हैव टू रिमूव ऑल द लोड. इज इट नॉट सिंपल देन स्ट्रेन एनर्जी मेथड? यस, बोलो मुझे. yes, sir. सिंपल है. नाउ Yes, आपने sir. जज किया होगा. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्टेप 5. अगेन रिमूव ऑल द लोड्स एंड अप्लाई यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट 2. Coordinate 2. remove all the loads. B. Yes. Remove all the loads and apply unit load at coordinate 2. That is called as M2 analysis. तो देखो coordinate 2 क्या था मेरा? देखो मैंने यहाँ पे assume किया है. B This was पे my था. coordinate 1. Coordinate 2 was reaction at B. तो मैंने reaction at B पे unit load लगा दिया. देखो मेरा M1 analysis खत्म हो गया. यहाँ पे मैंने load लगा दिया और फिर से मैं भी analyze करूंगा x1. This is my section x1 at a distance x from C. Now मुझे बताओ बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा सीडी सेक्शन में? 0. एक्सेलेंट. डू यू एग्री? इसके राइट हैंड साइड पे तो कोई लोड है ही नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? 0. नाउ माय सेकंड सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम d. d से x डिस्टेंस है और dc डिस्टेंस है 1 मीटर. dc डिस्टेंस है 1 मीटर और d से ये x मीटर है. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इन द सेक्शन x2? 0. लोड नहीं है. वेरी गुड, एक्सेलेंट. ये कैलकुलेशन सिंपल है फ्लेक्सिबिलिटी में. एंड व्हाट इज माय थर्ड सेक्शन x3? सेम सेक्शन लेने पड़ेंगे, मैं सेक्शन चेंज नहीं कर सकता. जो सेक्शन मैंने एम एनालिसिस के लिए है वही सबको लेने पड़ेंगे. दिस इज x अगेन. सो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इन द सेक्शन x3? कैन समबडी टेल मी? 1 into x. 1 1 into into x. It is acting anti-clockwise to the right of the section. Anti-clockwise to the right. Our sign convention is right. It is positive bending moment. That is why it is 1 into x. So I am writing 1x.
इज दिस टेबल अंडरस्टूड? ये टेबल कैसे फॉर्म हो गया सबको समझ गए आप लोग? Yes, sir. यस सर। राइट राइट, टेबल कैसे फॉर्म हो गया सब समझ गए? एवरीबॉडी एग्री? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, अभी अपना मैथमेटिकल काम शुरू हो गया, राइट? नेक्स्ट इज विल कैलकुलेट M1, विल कैलकुलेट, नीचे करेंगे थोड़ा, विल कैलकुलेट M2, राइट? देन I will shift it over here, ये सब नीचे ढकेल देंगे, ओके? I will calculate once more MM1. What is MM1? yes बोलो, M into M1 कितना आ गया? जीरो। जीरो। M into Zero. M1 कितना आ गया? एंड माइनस 100 100 minus 100x into x +1, plus 1 तो कितना होगा? डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, माइनस 100x minus into 100x x square plus माइनस sorry 100 x square x स्क्वायर माइनस 100 x स्क्वायर, ओके? minus 100x माइनस 100, अरे सॉरी, माइनस 100x स्क्वायर, ओके? माइनस 100x स्क्वायर माइनस 100x, माइनस 100x स्क्वायर माइनस 100x, okay? Now what is M1 over here? minus 100 into x plus 3 into x plus 4, यहीं पे लिख लेते हैं, and then minus 20x square into x plus 4, बराबर है? yes sir minus 20x square into x plus 4, minus 20x square into x plus 4, ये यहाँ पे लिख दिया, बाद में सॉल्व करेंगे उसको, it's not a big deal to solve it and we will do it, okay? I have done it. M1. Now what is M2? M2 कितना हो गया यहाँ पे? Zero. जीरो। यहाँ पे MM2 जीरो, यहाँ पे कितना हो गया? यस बोलो, वेरी सिंपल, MM2 I will draw with some different color, draw with some different color, वेरी सिंपल, कितना हो गया वहां पे? M माइनस M इंटू M2, यस बोलो, M ये है, M2 ये है, X से मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस 100 minus 100x 100x into इंटू x एक्स plus प्लस 3 थ्री minus 20, minus 20x cube right? My friends, after we calculate M1, M2, our structural job ends and mathematical job starts. ये तो expansion of polynomial, then integration, ये सब mathematical job है, लेकिन हम लोग करेंगे definitely. We will not ignore it, we will not neglect it, okay? And we will do it. Have you understood up to this point? ये point समझ में आ गया कि आपको M1, M2. What is M analysis? M analysis is analysis of the statically determinate structure. पहले एक बार हम लोग एनालाइज कर लेते कि कितने एक्स्ट्रा रिएक्शन है, उसको सीधा निकाल लेते हैं, उसको बस कोऑर्डिनेट असाइन करते कि ये एक होगा मेरा, ये दो होगा, ऐसे सोच के उसको निकाल लेते हैं। फिर हम लोग जो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बचता है अपने पास, उसका लोड अप्लाई करने के बाद उसमें मोमेंट कितना आता है एट वेरियस सेक्शन, सेक्शन सिलेक्ट कैसे करते हैं? द रूल इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ लोड, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ ईआई, वी नीड टू टेक सम डिफरेंट सेक्शन। इस तरह से सेक्शन असाइन करके हम लोग उस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट्स निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम एनालिसिस। व्हाट इज M1 एनालिसिस? फिर से सभी लोड निकाल लेते हैं और यूनिट लोड लगा देते हैं, जो रिमूव कोऑर्डिनेट 1 होगा वहां पे यूनिट लोड लगा देते हैं, एंड वी फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट्स एट वेरियस सेक्शन, दैट इज M1 एनालिसिस। व्हाट इज M2 एनालिसिस? वी रिमूव ऑल द लोड्स and write bending moments at these sections when applying unit load at coordinate 2, that is M2. Have you understood this? Have you understood up to this point? Yes, my friends, please let me know. यस सर। Yes, sir. Now since degree of static indeterminacy is 2, there will be two displacement coefficients. There will be two displacement coefficients. There will be two displacement coefficients. They are known as dql1 and dql2. dql1 and dql2. The formula for dql1 is integral, आ गया फिर से integral 0 to L m1 dx divided by ei. And what must be the formula for dql2? Yes, M1 M2 dx upon EI. m1 नहीं बेटा, m2 dx divided by e. Everybody agree? Everybody agree? और
इसके जो Yes, sir. फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स होंगे, द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, द फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स जो होंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इसका डीओएसआई कितना है? हाउ मच इज डीओएसआई? 2. 2 है. इट विल बी 2 by 2 मैट्रिक्स F11, F12, F21, F22. इसका फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट F11 is called as flexibility coefficient, F12, F21 and F22 are called as flexibility coefficient. So there will be 4 flexibility coefficients. There will be 4 flexibility coefficients. There will be 4 flexibility coefficients. Out of which we will see what is the formula for F11. F11 will be equal to integral 0 to L m1 square dx divided by EI. F22 का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रल 0 to L, बोलो, M2 square square dx dx divided by upon EI. EI, and F12 is equal to integral 0 to L m1 m2 dx divided by EI. और लास्ट वाला फॉर्मूला बताओ आप F21 का. F21 is integral 0 to L m2 M1. m1 dx divided by EI. दोस्तों बताओ मुझे, ये दो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ सर, प्रोडक्ट रूल लगेगा. सॉरी, कोई डिफरेंस नहीं है. दे आर स्केलर प्रोडक्ट्स, राइट? सेम है. अच्छा. दे आर स्केलर same प्रोडक्ट. है. They are scalar products. M1, M2 बोलो या M1. So these two coordinates are same. These two coordinate flexibility matrix is a symmetrical matrix. These two So coordinates. we'll have to So evaluate it only once. Yes. Is it so? F12 is equal to F21 is equal to 0 to L. M1, M2 बोलो या M2, M1 बोलो. Scalar product ही तो है ना. A into B बोलो या B into A बोलो. Same ही है ना. So only once. So हमको तीन ही coordinate find out करने. Now remember the property. F11 will always be positive. F22 will always be positive. And this can be positive or negative, but they will be same. This can be positive or negative. So flexibility matrix is a square matrix. ये square matrix है, 4 है ना, 2 by 2. Square matrix, उसका order क्या रहेगा? Order of the flexibility matrix. Order of 2 the by 2. flexibility matrix is equal to degree of static indeterminacy. अगर आपका DOSI 3 है तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का रहेगा. अगर आपका DOSI 4 है तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 4 by 4 का रहेगा. डोंट वरी, DOSI 3 से आगे नहीं आता है आपको. सो अगर DOSI 3 है तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का 2 by 2 3 by 3 का रहेगा. अगर DOSI 4 है तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 4 by 4 का रहेगा. यहाँ पे DOSI था 2, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 2 by 2 आ गया. 2 by 2 मींस फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स F11, F12, F21, first row, first column, first row, second column, second row, first column, second row, second column. Have you understood this? फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया कि आपको लोग? Now what is F11? F11 is m1 square dx upon EI. What is F22? m2 square dx upon EI. And what is F12 is equal to F21 is equal to integral 0 to L m1 m2 dx upon EI. मैंने बोला है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. F22, F11 देखो यहाँ पे फॉर्मूला ही बोलता है M1 can be positive or negative, बराबर है ना? Value of M1 can be positive or negative, लेकिन square of the thing will always be positive. Yes, sir. Do you agree with me? Yes, sir. Are you Yes, getting sir. my point? M1 can be positive or negative, but square of it is always positive. Same is the case with M2. देखो ऊपर M2 का वैल्यू अपना कुछ बार नेगेटिव आया है क्या? Yes, M2 can be positive or negative. Don't worry, यहाँ पे नेगेटिव भी वैल्यू आ सकता है. M2 can be positive or negative, लेकिन square of the thing, square of a negative thing is also positive. So these always F11 and F22 will always be positive. These are called as diagonal elements of the matrix. ये मैट्रिक्स के diagonal elements है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, these are non diagonal elements F11, F12, they will always be symmetrical. ये रूल है मैट्रिक्स का. This is the rule of flexibility matrix. This is the rule of flexibility matrix, that diagonal elements will always be positive. You will not get a negative in diagonal elements, and the non-diagonal elements will always be symmetrical. देखो यहाँ पे symmetrical लग ही रहे. मैंने दो फॉर्मूला लिखे, M1, M2 या M2, M1, दोनों सेम ही आएंगे. M1, M2 is equal to M2, M1, right? So M1, M2 is equal to M. So this is called as calculation of displacement coefficients
डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स। तो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वी नीड टू कैलकुलेट dql1, we need to calculate dql2, we need to calculate f11, we need to calculate f22 and we need to calculate f12 that is equal to f21। तो 5 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमको, 3 4 we need to calculate these 5 things for फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद में हम लोग ये कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन का मतलब क्या है कल देखेंगे, या सैटरडे के लेक्चर में देखेंगे। विल सी व्हाट इज कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। और दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपको, सिंस DOSI is 2 we'll get 2 equations with 2 unknowns and we can get the value of unknowns and last step is plotting BMD। my friends, have you understood this method? ये मेथड समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? कहाँ कंफ्यूजन है बेटा? कोई कंफ्यूजन है कि इसमें? आई थिंक इट इज वेरी सिमिलर टू अवर स्ट्रेन एनर्जी मेथड। इट इज वेरी सिमिलर टू अवर स्ट्रेन एनर्जी मेथड, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी मेथड से सिंपल है बिकॉज द लोड अप्लाइड इज यूनिटी। ये जो लोड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो यूनिट लोड है। लोड अप्लाइड इज यूनिटी, लोड अप्लाइड इज यूनिटी। एवरीबॉडी एग्री विथ मी? लोड अप्लाइड इज यूनिटी, दैट्स व्हाई कैलकुलेशंस बिकम सिंपलर। लोड अप्लाइड इज यूनिटी, यूनिट लोड, वी आर अप्लाइंग यूनिट लोड, दैट्स व्हाई कैलकुलेशंस बिकम सिंपल। एंड देन वी नीड टू, ये दो डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट्स क्यों आएंगे? बिकॉज DOSI is 2। दो डिस्प्लेसमेंट कोएफिशिएंट्स क्यों आएंगे? बिकॉज DOSI is equal to 2। और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का साइज क्या रहेगा? 2/2। 2/2 मींस F11 F12 F21 F22 इस तरह का साइज रहेगा। तो इनको ये 3 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे और ये F11 F22 हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और F12 F21 हमेशा सिमेट्रिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमेशा सेम रहेंगे। इज दिस थिंग एब्सोल्युटली अंडरस्टूड? क्रिस्टल क्लियर सबके दिमाग में? Yes, sir. क्रिस्टल क्लियर है? एक्चुअल कैलकुलेशन Yes, पार्ट sir. विल डू टुमारो। ये जो एक्चुअल कैलकुलेशन पार्ट है, आई विल कीप द सेम स्क्रीन। एक्चुअली वन नोट में तो सेम ही रह जाता है, ओके, सेम ही हो जाता है। तो इसका जो एक्चुअल कैलकुलेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑन सैटरडे, सैटरडे के लेक्चर में इसके एक्चुअल कैलकुलेशंस करेंगे फॉर द टेबल। ये टेबल को भी एक्सपांड करना पड़ेगा हमको, ये टेबल को भी एक्सपांड करेंगे। विल डू द एक्चुअल कैलकुलेशन पार्ट ऑन सैटरडे एंड विल फाइंड आउट द अल्टीमेट रिजल्ट एंड विल प्लॉट द BMD। Is it not very similar or simpler than strain energy method? क्या लगता है आपको? What is your opinion? Yes? What is your opinion? है सर, सिमिलर थोड़ा बहुत। Similar है, and it is not simpler. I am stopping the sharing. I am stopping the sharing, and you have no doubts. I will come to main screen. I'll come to main screen. Yes, my friends, please let me know. Is it not similar to the strain energy method? Is it not very Yes, similar sir. to strain energy method? And is it not simpler than strain energy? strain energy में वो R1 R2 में वैल्यू आते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करो, del m by del R1 del m। यहाँ पे तो वैसा नहीं करना पड़ता, यहाँ पे तो यूनिट लोड लगाओ और सीधा निकालो, है ना? It is similar and it is simpler than strain energy। Jayesh, you have written, sorry, Vaishnavi has written similar। Vaishnavi, don't you think it is simpler? ये simpler ऐसे नहीं लगता क्या? मधुलिका ने लिखा है it is। Vaishnavi, what is your opinion? Is it not simpler than strain energy methods? Similar and simpler, Badal. Badal, you need to take more efforts. I was very disappointed to see your score in your first quiz. Okay, you need to take more efforts. तो अपना क्विज कब रखे? स्ट्रेन एनर्जी पे क्विज रह गया अपना बाकी, वो कब रखे? हाँ, नीड टू प्रैक्टिस, राइट। स्ट्रेन एनर्जी का क्विज कब रखे? नेक्स्ट वीक में रखे स्ट्रेन एनर्जी का क्विज। यस माय फ्रेंड्स, अपना एक Yes, चैप्टर sir. कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वीक में स्ट्रेन एनर्जी पे क्विज रखते हैं। आई विल अनाउंस दैट नेक्स्ट एनर्जी मंडे को क्विज रखते हैं शाम को। ओके, आई विल अनाउंस द डेट्स, आई विल अनाउंस कि हाउ मेनी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टाइम सफिशिएंट होगा, आई डोंट थिंक देयर विल बी लैक ऑफ टाइम। लास्ट टाइम टाइम कम पड़ा ऐसा नहीं लगता मुझे, सबको टाइम बराबर मिल गया था। आई विल कीप इट सफिशिएंट टाइम फॉर एवरीवन, सबको टाइम मिले उतने ही क्वेश्चन सेट करूंगा। ओके, यस Madhulika, you are absolutely right. This method is applied to frames also. Unfortunately or fortunately for you, unfortunately for us, this method is miss frame के questions नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं आते बेटा। इन मुंबई यूनिवर्सिटी और इन अदर यूनिवर्सिटीज फ्रेम वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी में फ्लेक्सिबिलिटी के फ्रेम वाले क्वेश्चन नहीं आते। दिस मेथड इज अप्लाइड टू फ्रेम्स ऑल्सो। This method can be applied to frames also. Yes, this method can be applied to frames, just like our beam. लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी में ये फ्रेम वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, राइट? तो डोंट वरी अबाउट फ्रेम क्वेश्चंस। बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं बीम के लिए ही प्रिपेयर करेंगे। मैंने 7-8 क्वेश्चन पेपर्स देखे, उसमें फ्रेम में क्वेश्चन नहीं आया है।
ओके, तो हम लोग बीम पे ही प्रिपेयर करेंगे, बाकी जिसको फ्रेम चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, राइट? सो माय फ्रेंड्स, विल कैलकुलेट दिस, विल मींस कंटिन्यू दिस कैलकुलेशन ऑन सैटरडे लेक्चर। सैटरडे के लेक्चर में कैलकुलेशन कंप्लीट करके यहाँ तक तो रेडी है, एंड दिस वन नोट नोटबुक इज ऑल्सो रेडी फॉर यू। तो वन नोट का नोटबुक रेडी है और ये कैलकुलेशन रेडी है, आपको मिल जाएंगे। सैटरडे को हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट सबको समझ में आ गई है। So I have started. That's why I have started taken the risk. एक यूनिट भी कवर हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा, और ये मेथड वेरी सिमिलर टू स्ट्रेन एनर्जी मेथड। भले ये यूनिट आखिरी वाला यूनिट हो, लेकिन इसमें कवर हो जाता है। So I think this is the time to take your leave. Is it the time to take your leave? Okay, I will stop recording. We'll continue our discussion on